आज है संडे और मैं आ गई हूँ दरियागंज बुक मार्केट में। ये मार्केट पिछले 70 सालों से लगता आ रहा है, पर ये जगह इसकी परमानेंट नहीं थी। पहले ये दरियागंज की सड़कों पे लगता था और फिर 2010 में जब कॉमनवेल्थ गेम्स इंडिया ने ऑर्गेनाइज किए, तब वहाँ से ये पूरे मार्केट को उठा के महिला हाट नाम की एक जगह सौंप दी गई। वहाँ पर काफी सालों से ये मार्केट लगा आ रहा है। एंट्री करते ही मुझे दिखता है भारत का संविधान, दी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। और आज मैं अपने उन दोस्तों के साथ हूँ जो मस्ती मस्ती में मुझे काफी सारा ज्ञान दे देते हैं। किताबों के प्रति अपने प्रेम को लेके मैं काफी सारे स्टॉल्स जाती हूँ, काफी सारी किताबें देखती हूँ और मुझे काफी मजा आता है इन किताबों के बीच अपना समय व्यतीत करने में। रीडिंग अपने आप में एक ऐसी चीज़ है जो हमको एक बेहतर इंसान बनाती है, एक बेहतर इंटेलेक्ट देती है। मैंने कहीं पढ़ा था, थिंक नॉट ऑफ द बुक्स यू हैव बॉट एज टू बी रेड फाइल, इंस्टेड थिंक ऑफ योर बुक केस एज अ वाइन सेलार। यू कलेक्ट बुक्स टू बी रेड एट द राइट टाइम, द राइट प्लेस एंड द राइट मूड। और यहाँ मुझे काफ़ी सारे बुक मार्क्स मिले जिनकी मुझे काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत थी, क्योंकि मेरे सारे बुक मार्क्स घूम जाते हैं। अब एटलीस्ट ये जो मैग्नेटिक बुक मार्क्स हैं ये इंटैक्ट रहेंगे मेरी बुक्स में। है डिकोड एथिक्स मोदित जैन, हेलो बोलो। बहुत बड़ा बुक मार्केट है, काफ़ी सारी बुक्स हैं यहाँ पे, चाहे वो नोवेल्स हो, फिलॉसफी बुक्स हो, मोटिवेटिंग बुक्स हो या एनसीईआरटीज हो, कोर्स बुक्स हो या सेकेंड हैंड बुक्स भी यहाँ पे हैं बच्चों की स्कूल की। तो हर तरह की बुक्स हैं, प्लस स्टेशनरी भी है, काफ़ी सारे बुक मार्क्स भी हैं फैसिनेटिंग से, जो आजकल की भाषा में एस्थेटिक्स लिए हुए हैं। और काफ़ी भीड़ है, संडे को ये मार्केट लगता है। दिल्ली गेट मेट्रो से आप निकलते हो 10 कदम की दूरी पे यहाँ पे ये पूरा एरिया बना हुआ है जहाँ पे ये पूरा मार्केट लगा हुआ है, बुक मार्केट। हमारी भाषा में किताबों का मेला। हिंदी साहित्य की भी काफ़ी सारी बुक्स हैं, पर्टिकुलरली मेरे जॉनर की। स्टेशनरी है, लिफाफे काइंड ऑफ की है, प्लस बहुत चीप 50-50 रुपए में किताबें हैं यहाँ पे। वही किताबें जो 500-600 रुपए की मिलती हैं, प्लस 200 रुपए में 4 किताबों का भी ऐसा इनका सेट है। काफ़ी सारी सेट्स में भी मिलती है, हैरी पॉटर की पूरी सीरीज़ और ऐसी जितनी भी सीरीज़ हैं वो सारी यहाँ पे मिलती है। तो डेफिनेटली विजिट कीजिए, फैसिनेटिंग होता है बुक रीडर्स के लिए यहाँ पे आना। कागज के इस गुलिस्तान में कुछ खिले हुए से फूल मिले। इन दो बच्चों को यहाँ पे किताबों से खेलते हुए, उनको देखते हुए मुझे काफ़ी खुशी हुई। भाई साहब, हेलो। पढ़ना नहीं होता है, लेना भी होता है। हाँ, लेने के पहले पढ़ना होता है, दैट्स वाइज मूव। आपको कोई सी बुक फैसिनेटिंग लगी है अभी तक? हाँ, मुझे रतन लाल की ये चाहिए थी, मेरी एडिशन बहुत पुराना है और न्यू एडिशन में, लेकिन एस एन मिश्रा है, तो कंफ्यूजन है कि ये लेनी चाहिए या नहीं। आपको अपने यहाँ की लॉ की भी काफ़ी सारी बुक्स मिली होंगी ना? हाँ, ये है ना, पूरी लॉ है लाइन। और बीइंग अ लॉयर आपको वो हार्ड बाइंडिंग बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट कर रहा होगा। पैसा दिला सकती तो मैं वो ले लूँगा। मैं तो आपकी किताबें लेती रहती हूँ रेंट पे। वो भी बिना रेंट पे किए, पूरा बोलो। भाई साहब, आप मुस्कुरा क्यों नहीं रहे? मुस्कुरा दीजिए। आई टेल यू, दिस बुक इज़ द मोस्ट फैसिनेटिंग बुक और इसको बिल्कुल लेना चाहिए अगर आप बहुत आलस खाते हैं, सुबह नहीं उठते हैं तो। दिस इज़ समथिंग जिसने मुझे भी मोटिवेट किया था सुबह उठने। नोवेल के रूप में एक स्टोरी चल रही है जो कि काफ़ी सारे आपको मोटिवेशन ऐसे देती है कि आप सुबह 5 AM क्लब का हिस्सा बन सकें। तो दिस बुक इज़ अ मस्ट रीड, आई हैव रेड दिस। और ये मैं इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि दिस इज़ अ लाइफ चेंजिंग बुक और इसने मेरे साथ तो बहुत कुछ किया, शायद आपके लिए भी काम करती। इतने भंडार में मैं अपनी एक किताब ढूंढ रही हूँ, डिकोड एथिक्स, मोदित जैन द्वारा लिखी हुई। एथिक्स की सारी किताबें हैं, सारे प्रोडक्शन हाउसेस की, बस एकमात्र इकलौती मेरी ही किताब मुझे नहीं मिलती है। ऐसा क्यों? और इस बुक स्टोर ने तो मेरा पूरा ध्यान अपनी ओर खींच लिया था, क्योंकि ये हिंदी साहित्य की किताबों से भरा हुआ था। इस दुकान पे बार्गेनिंग करवाना थोड़ा सा मुश्किल था,
तो मुझे अपनी स्किल्स को अच्छे से यहाँ परखना पड़ा, थोड़ा सा पॉलिश करना पड़ा, वरना हार नहीं मानी और मैंने डिस्काउंट लिया, भले थोड़ा सा लिया हो। और कुछ भी चीज़ लेने के पहले एक बार अच्छे से उसको जांच लेना चाहिए, परख लेना चाहिए। आज का ज्ञान यही समाप्त होता है। भाई साहब क्या लिया आपने? हमने अपनी औकात ली है। हरियाणवी टच नहीं लाना है, अभी आपको यहाँ का दिल्ली का बंदा बन के डिसेंसी में बात करनी है। Actually, you know, I bought some stamps from different countries. It varies from, you know, 5 different nations, and I paid $250 for it. ओके And I'm gonna cry at night tonight. हाँ भैया हरियाणवी में बोल दो। अरे 250 का चूना ला दिया अपने क्या? मैं बता दूँ, संभव ने स्टैम्प्स कलेक्ट किए हैं, मुझे स्टैम्प कलेक्टर, तो इनके पास करीब 15 लाख रुपए वर्थ के स्टैम्प्स हैं। तो आज भी ये कलेक्ट करते जा रहे हैं। कुछ कलेक्शन इनके नाना जी का है जो नाना जी से इन्होंने लिया, बाकी ही इज अ पैशनेट कलेक्टर ऑफ स्टैम्प्स, तो उन्होंने वो लिया। I'm a philatelist. फिलैटली स्टैम्प कलेक्शन हॉबी का नाम। फिलैटली, ओके। और यहाँ पे न्यूमिस्मैटिक वाले लोग भी दिखे जो कि कॉइन्स कलेक्ट कर रहे थे, तो यहाँ ये चीज़ भी मिलती है। और मैंने यहाँ से कुछ हिंदी साहित्य की किताबें ली हैं, काव्य शास्त्र पे, और एक मैं किताब ढूंढ रही थी एथिक्स की, वो मेरे को मिली नहीं है। और मैंने यहाँ से एक टेबल लिया, वो टेबल मुझे बहुत ज़रूरी था क्योंकि गर्दन छुपती है लंबी सिटिंग में। तो यस, मैं बेसिकली अपना काम जो है कम पैसों में किया। पूछिए कैसे? जो टेबल टॉप वाला जो एलिवेटर आता है रीडिंग का, वो आता है 1400-1500 का। एंड दिस बेड टेबल इट कॉस्टेड मी 500, जिसमें से उसमें मैं उससे बार्गेन करके एक छोटी सी डायरी भी लेके आई हूँ। तो 500 रुपये में 1400 वाला काम हो गया। लेग उसके पैक करके इसको एलिवेटर की तरह मैं यूज़ करूँगी, प्लस डबल एडवांटेजेस, ड्यूअल यूजेजेस। और बस मैं पहुंच गई हूँ अपने दोस्तों के पास। ये लोग कुछ देख रहे हैं। ये भेज देना मेरी एक्स को। भेज देना उसे, बता देना। आप कुछ कहना चाहेंगे इस बारे में? बस मेरे शब्द बोलेंगे। हमारा यहाँ से शॉपिंग खत्म हो चुका है एंड नाउ वी आर मूविंग अहेड इस फेयर से बाहर निकलने। हर संडे को ये लगता है, तो अब आते रहेंगे। पहली बार मैं आई थी यहाँ, और यहाँ पे यूपीएससी की भी काफ़ी सारी किताबें हैं। वाजीराम राउज, इन सब की यहाँ पे बुक्स मिल रही हैं। यूपीएससी की सेकेंड हैंड बुक्स भी मिल रही है, स्टैंडर्ड बुक्स भी मिल रही है। तो यूपीएससी के बच्चों के लिए भी अगर उनको चाहिए तो एनसीईआरटी और स्टैंडर्ड बुक्स सब यहाँ पे हैं। दे कैन कम एंड हैव इट। इवन स्कूल स्टूडेंट्स के लिए भी बेस्ट है। और ये मुझे क्या दिखता है? मैंने अपना लास्ट व्लॉग नहीं डाला था, हम लोग रेड फोर्ट गए हुए थे और बस बना लिया था, डाला नहीं। एडिटिंग का टाइम ही नहीं मिला, वॉइस ओवर का टाइम नहीं मिला। तो आज मैंने इसलिए ये इस तरीके से बोलने का अपना व्लॉग का नया तरीका रखा, जिससे कि आई कुड अपलोड एंड पोस्ट इट, क्योंकि उसमें आपको बहुत ज़्यादा वॉइस ओवर नहीं देना पड़ता, बहुत ज़्यादा आपको एडिटिंग नहीं करना पड़ता। तो इट्स क्वाइट एन ईजी टास्क। अभी टाइम की थोड़ी सी शॉर्टेज चल रही है, इस कारण मैं नहीं कर पा रही हूँ। बट आई एम गोइंग टू बी रियली एक्टिव इन टू व्लॉग्स एंड ऑल। थोड़े से तरीकों को चेंज कर दूँगी। यहाँ पर भाई साहब ने मुझे मेरे भाई के लिए कुछ किताबें दी हैं बच्चों वाली, जो कि मैं अभी घर जाऊँगी तो उसके लिए लेके जाऊँगी। काफ़ी शौक है पढ़ने का और मुझे गर्व है। शुरू से पढ़ने का इंटरेस्ट रखा है, क्योंकि मैंने काफ़ी बाद में डेवलप किया। शुरू में मैं बिल्कुल गोलू किस्म की बच्ची थी, तो मैं पढ़ना लिखना से काफ़ी दूर आई। तो बुक्स पढ़ रही हूँ, खुश हो जाएगा वो। ये तेरे लिए मैंने खरीदी है, दिस इज अ गिफ्ट टू यू, प्लीज डू रीड इट। डिसिप्लिन इज डेस्टिनी की तरह बचा के नहीं रखे रहना, उसको कंप्लीट करना। हाँ ठीक है। एक्चुअली ही इज मेंशनिंग अबाउट डिसिप्लिन इज डेस्टिनी, रैन हॉलीडे की थी। इन्होंने मेरे को पढ़ने के लिए दी हुई है और अभी तक थोड़ा ख़त्म नहीं हो पाई ड्यू टू माई अकेडमिक
4 महीने से अकेडमी से चल रहा है। पर उसके अलावा मैं काफ़ी सारी दूसरी बुक्स कंप्लीट कर चुकी हूँ हिंदी साहित्य वाली, तो आई रीड। और ये ट्यूजडेज विथ मौरी करके मिच एल्बम की मेरे को किताब मिली है, उन्होंने दी है, बेस्ट सेलर्स में से एक ये है। मैं तेरे को रिकमेंड करता हूँ क्योंकि ये तेरी सिचुएशन है। मुझे ये लोग पागल कर देते हैं, मेरे को ट्रोल कर करके। So, he is suggesting me Surrounded by Psychopaths book by Thomas Erikson. साइकोलॉजी की बुक है वैसे बेसिकली, अपार्ट फ्रॉम जोक्स। मेरे को गिफ्ट मिला है तो मैं लेके भाग गई, पैसे आप लोग हैं। भूटान, ये सोतो क्या है? अफ्रीकन कंट्री। अफ्रीकन कंट्री। हाँ, ओके। देख इसमें 4 का डुअल कह रही है, 4 शिलिंग्स का, 3 शिलिंग्स थोड़ा का तेज बोलो। एंड 2 शिलिंग्स का। ये देखो Stamp. इंस्पायर होकर भी लाया हूँ ये। उसके अलावा मैं स्टेट ऑफ अजमान के लाया हूँ, हीरो के स्टैम्प। चेक वगैरह नहीं मिला क्या? चेक वगैरह यार उसको ऐसे पता नहीं था, और कंट्री आप वाइज चेक वगैरह के उस क्यूब ऐसे कंट्री वाइज नहीं थी, बहुत सारी मिक्स पड़ी थी। मैं तो रेयर कलेक्शन जो दिख रही थी ना उसकी, यहाँ तो इसके पास लेनिन rare मार्क्स है, कुछ मैं नहीं सब- मिला। आप चेकवारा के पीछे क्यों पड़े हुए हैं? आप चौथी बारी से पूछ रहे हैं। हम आपको बताना जरूर नहीं समझते। आप एक काम करिए, जाइए वहाँ सावरकर की पिक्चर लगी है, टिकट लीजिए। लगेगा ना यार ब्लॉग में। वो एक कैरेक्टर है जिसको आपको पढ़ना चाहिए। वाई सो? इट्स रिलेटेड टू क्यूबन रेवोल्यूशन। जब उसमें क्यूबा ने बेसिक सा लेमैन आदमी होकर उसने कैसे हाँ। क्यूबा में एक रेवोल्यूशन क्रिएट कर दिया था। अरे पूरी कंट्री उसकी आवाज़ पे चलने लगी थी। बट वही है, फिर उसने एक और चीज़ समझा दी कि अगर आप किसी चीज़ को कंट्रोल नहीं कर पाओ तो आपकी जान ले सकती है। जैसे एटीट्यूड ऑफ रिबेलियन, क्यूबा के आज़ाद होने के बाद भी ही कुडंट लीव दैट, तो वो उस रेवोल्यूशन को जारी रखने के लिए अफ्रीका चला गया, बोलीविया। वहाँ के गैंगस्टर से फाइट करना, वहाँ मारा गया, ही बस गन डाउन हुआ। तो ऑब्सेशन किसी भी चीज़ का आपको एक दिन मौत के रास्ते ले जाएगा। दिस इज व्हाट चेक वगैरह है। ओके। आप स्टैम्प्स के बारे में बताएंगे क्योंकि यू आर अ गुड स्टैम्प कलेक्टर। यस। कैन यू टेल मी समथिंग अबाउट स्टैम्प्स? नहीं, स्टैम्प्स यार बेसिकली हिस्ट्री को डिफाइन करते हैं कंट्री की, उसका सारा एवोल्यूशन बताते हैं, और आपको जैसे समझ आता है। फॉर एग्जांपल केनिया, युगांडा एंड तंजानिया वर कॉमन रिपब्लिक वंस, ओके। बट अब वो डिवाइड हो गए हैं। और ये हिस्ट्री की नॉलेज मुझे वैसे नहीं मिली थी, मुझे स्टैम्प्स के थ्रू मिली जब मैं देख रहा था तीनों की कॉमन स्टैम्प्स। आपके पास अभी स्टैम्प का क्या कलेक्शन है? स्टैम्प्स का भी मेरे पास 15 to 20,000 की रेंज में है मिनिमम नंबर ऑफ स्टैम्प्स, और उसके बाद भी अभी भी धीरे धीरे कलेक्शन ढूंढ के बढ़ा रहा हूँ। इनके वैल्यू के बारे में भी कुछ होता है ना? वैल्यू ये है कि मैं इनकम टैक्स की रेट नहीं पढ़वाना चाहता अपने घर पे, तो मैं वो नहीं बता। नहीं, मैं स्टैम्प की कंडीशन के बारे में जानना चाह रही हूँ। स्टैम्प की ग्रेडिंग होती है फ्रॉम ग्रेड 1 to 10। ओके। जो 10 ग्रेडिंग की होती है वो मिंट कंडीशन में होती है, एंड बाकी सारी को इंडिया में कैटेगराइज करके यूज़ कैटेगरी में डाल देते हैं। अदरवाइज़ आप बाकी मार्केट्स में जाओगे, इंटरनेशनल मार्केट्स में, तो वो 1 to 10 ग्रेडिंग पे चलते हैं। यहाँ पे क्या है, या तो सिर्फ मिंट है या फिर यूज़ है। एंड मिंट और यूज्ड की प्राइस डिफरेंस में लगभग 5 to 10 टाइम्स का डिफरेंस आ जाता है। फॉर एग्जांपल अगर मिंट कंडीशन में कोई स्टैम्प है तो वो 10 रुपये की अगर मिल रही है आपको लेट्स से, तो वो ही यूज्ड कंडीशन में आपको 2 से 3 रुपये की मिलेगी। Right. So congratulations, you added to your stamp collection today. पैसा लगाया उसके लिए मैं रात को रोने वाला हूँ। हैप्पी आपको- बेरोजगार डे। आपको भी बधाई, आप अपनी बुक कलेक्शन में एक नई बुक को जगह दे रहे हैं। कौन सी? कौन सी ली है? कोई नहीं। कोई बात नहीं।